वालेकुम नुमान भाई। मैं आपके चैनल की पुरानी लिसनर हूँ और आज मैं वो वाकया शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे अपने ऊपर बीता है। और ये काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं मैट्रिक में हुआ करती थी और गर्मियों की छुट्टियां हमारी हुई थी। आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां जब होती हैं तो शुरू शुरू में तो बड़ा ही एंजॉय करते हैं तालिब इल्म, और उसके बाद काम वगैरह भी करते हैं स्कूल का जो गर्मियों की छुट्टियों का मिला होता है, याद भी करते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद वही छुट्टियां बोर लगने लगती हैं, सुस्त और बोरियत हो जाती है। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैं जब हम बहन भाई मिल बैठते थे तो हम कहते थे कि कहीं सैर का प्रोग्राम बनाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, बोर हो रहे। तो सब लोग इस वजह से नहीं प्रोग्राम बन पाता था कि गर्मी शदीद थी और किसी लोकल जगह पे जाके वो एंजॉयमेंट नहीं हो सकता। जो इंसान जरा दूर जाना चाहता है लोकल लोकल जगहों पे तो जाता रहता है, तो कोई उसमें इतना चार्म नहीं रहता। तो मैं चाहती थी कि छुट्टियां हुई हैं तो हम जरा आउट स्टेशन या आउट ऑफ सिटी या कहीं इस तरह की कोई पिकनिक करें जिसमें हम स्टे करें और एंजॉय करें ना। तो फिर हमने बहन भाइयों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे 2-3 दिन स्टे करें और एंजॉय करके वापस आए। तो फिर बाकी सारे मेरे बहन भाई जो थे वो मैरिड थे, अपने अपने घरों को चले गए। ये प्रोग्राम बीच में ऐसे बात हुई आपस में बैठ के और उसके बाद प्रोग्राम का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन मेरे बहन बहनों ने मुझे फोन किया कि हम प्रोग्राम बनाया, हम 3 दिन मरी रह के आएंगे, तो आप अपनी पैकिंग कर लो। 3 दिन के लिए सूट वगैरह और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें रख लो। तो मैंने अपने सामान की पैकिंग कर ली और हम रेडी हो गए जाने के लिए। हम अपनी कन्वेंस पे गए थे तो काफ़ी सारा सामान हमारे साथ था, इंजॉयमेंट का भी, खेल भी हमने रखे, मतलब वहाँ टाइम पास करने के लिए खेल के लिए भी चीज़ें रखी, खाने पीने की भी चीज़ें रखी। तो मेरी बहन वगैरह जो है वो सिलेंडर भी छोटा लेके गए थे कि हम जहाँ दिल चाहे तो चाय वाय वगैरह बना के पी लें। तो चाय का सामान, प्यालियाँ वगैरह सब कुछ हम लोगों ने मतलब रखा हुआ था अपनी गाड़ी में। खैर हम मरी के लिए निकले तो सुबह हम नाश्ते के बाद निकल गए थे और हम सारे रास्ते एंजॉय करते गए। जहाँ पे कोई अच्छे मनाजिर आए हमने गाड़ी रोक के पिक्स वगैरह बनाई और खाने पीने में भी ये था कि अच्छी जगह आई तो बैठ के खाया पिया। तो हम बहुत एंजॉय करते हुए रास्ते में हम मरी पहुंचे। तो फिर उस दोपहर का टाइम था जब हम मरी पहुंचे हैं, तो हमने खाना वाना खाया और उसके बाद हमने खुद चाय बनाई, अपने सिलेंडर पे चाय बनाई और फिर हमने कहा कि अब थोड़ा सा सोते हैं, तो शाम को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सफ़र से थक गए तो शाम को हम घूमने निकलेंगे। हम लोग सो गए तो एकदम मेरी आँख खुली और मैं शदीद चीखती हुई उठी कि जल्जला आ रहा है, जल्जला आ रहा है, शोर मचाती हुई। तो मेरे बहनों ने देखा तो कोई खिड़की पे जो पर्दे पड़े हुए थे, दरवाजे पे जो पर्दे थे वो भी नहीं हिल रहे थे, वॉल क्लॉक लगा हुआ था सामने वो भी नहीं हिल रहा था, और मेंटल पीस था छोटा सा और उसके ऊपर गुलदान वगैरह रखे थे, फूल वगैरह थे, उसमें कोई चीज़ नहीं हिल रही थी। उनका बेड भी नहीं हिल रहा था, सब चीज़ें अपनी जगह पे थी। तो वो कहने लगे कि भाई आपको गलत फहमी हुई है, वैसे ही आप थकी हुई है तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जल्जला आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, जल्जला नहीं आ रहा। जबकि मैं उनको बता रही थी कि मेरी चारपाई अभी तक थोड़ी थोड़ी हिल रही है, जल्जला आया है, आप लोगों को नहीं पता चला। और मैं शदीद खौफजदा होके बैठी हुई थी। मेरी बहन ने मुझे पानी वगैरह पिलाया और कहती है आराम करो, ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही तुम्हें वैसे ख्वाब में देखा होगा तो वो तुम सच समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी कहा जब ये दोनों कह रहे और कमरे में कुछ चीज भी नहीं हिल रही तो नहीं आया होगा जल्जला। दोबारा लेट गए थोड़ा
तो फिर मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा ही महसूस हुआ कि शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला आ रहा है। मेरी चारपाई बीच में से किसी ने जैसे उछाल नहीं देते ऐसे झंझोड़ के रख दिया। इस तरह का हिला। तो मैंने उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल है कि ज़ल्ज़ला तो ऐसे नहीं आता, ज़ल्ज़ला कोई आपको ऊपर नहीं उछाल देता। ज़ल्ज़ला तो या तो चारपाई आपकी इस एक साइड पे हिलती है या उस तरह झूले की तरह हिलती है। तो ये तो मुझे ऊपर को मेरी चारपाई जो है ये जोड़ी जा रही है या मुझे ऊपर जंप किया जा रहा है। तो ये तो ऐसे ज़ल्ज़ला नहीं होता। मैं खौफजदा थी बहुत ज्यादा और हैरान होके एकदम उठ के बैठ गई और चारों तरफ देखती रही। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बहन भी सो रही थी और बहनोई भी सो रहे थे और कोई सब चीजें अपनी जगह पे भी थी। तो मैं कुछ खौफजदा होकर चीजों को गौर से देखती रही और बैठी रही। और फिर मुझे शदीद थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि ये ज़ल्ज़ला होता। तो मैं सोचती रही कि अगर ज़ल्ज़ला होता तो ये लोग भी उठते और कमरे की कोई चीज़ भी हिलती। तो ये ज़ल्ज़ला तो नहीं है, ये तो ऐसे जैसे किसी ने मुझे ऊपर उछाल दिया। मैं अभी इसी बारे में सोची थी तो फिर मुझे डर लगना शुरू हो गया और फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। आयतल कुर्सी पढ़ी तो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, ठीक हो गया। तो मैं बहरहाल उसके बाद मुझे नींद नहीं आई और मैं चारपाई पे बैठी रही। मुझे लग रहा था कि मैं टांगे नीचे करूंगी तो मेरी टांगे कोई पकड़ लेगा, इसलिए मैं चारपाई के ऊपर होकर बैठी रही, सोई नहीं और इंतजार करती रही। जब वो लोग उठ गए शाम को फिर हम लोग फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोया, तैयार हुए और हम बाहर घूमने के लिए निकल गए। तो मैंने रास्ते में भी उनसे यही बात की कि आपको पहले भी महसूस नहीं हुआ और फिर दोबारा मेरी चारपाई इतनी शदीद हिली थी, आपको दोबारा भी महसूस नहीं हुआ। तो मेरी बहन मुझे कहने लगी कि आप लोग जो है ना वो मुझे लगता है आप थक ज्यादा गई हैं और आपका दिमाग जो है वो सफर काफी अरसे बाद किया है तो वो शायद थक ज्यादा गया है तो आपको ऐसा महसूस हुआ है। हमें तो कोई चीज ऐसे हिलती हुई या हमारा बेड हिलता हुआ हमें तो कोई नहीं ऐसा महसूस हुआ। मैं चुप कर गई। मैंने कहा शायद ऐसा ही हो, शायद कोई इस तरह की बात हो कि मैं ख्वाब में देख रही हूँ और उसको फिर मैं सच समझ रही हूँ। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ ना। फिर हम रात को बाहर से खाना खा के आए और आके सो गए। खैर उस रात को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह के टाइम मतलब कि आधी रात के बाद पूरी रात आराम से गुजरी, लेकिन 3 से 4 के दरमियान मेरी चारपाई फिर किसी ने शदीद किस्म की हिलाई ना। तो मैं फिर एकदम उठ के बैठ गई और मुझे लग रहा था कि मेरा दिल सीने में धड़कने के बजाय हलक में धड़क रहा है। वो कहते ना दिल हलक में आ गया, उस तरह मेरा दिल हलक में आ गया और मैं परेशान होकर बैठ गई। जब मैंने टाइम देखा तो अजान होने वाली थी। बस फिर मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और फिर उठी, वजू वगैरह किया। फिर बहन में भी उठ गए, वजू वगैरह किया, हमने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हमने अपने जो गैस का सिलेंडर था हमारा उसके ऊपर हमने चाय बनाई, अंडे बॉईल किए, छोटा हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। तो गपशप लगाते रहे, बैठे रहे। मैंने फिर जिक्र किया तो वो फिर हंसने लगे, कहने लगे आपके सर पे तो सवार हो गई है ये चीज। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी चारपाई फिर बहुत शदीद हिली थी। कहते छोड़ दें इस बात को, कुछ भी नहीं है, ये जितना आप महसूस करेंगे उतना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी तो है, अच्छा डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना कमरे में मौजूद है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह उन्होंने बात गोल मोल करके टाल दी। हमने फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर हम बाहर वॉक के लिए गए। काफी देर बाद थोड़ा वापस आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम निकल गए घूमने फिरने। फिर हम आगे तक गए, पिंडी पॉइंट और वो चेयर लिफ्ट, पत्रियाटा की साइड पे कश्मीर पॉइंट सारा घूमते रहे। फिर हम शाम को वापस आए खाने के बाद दोपहर के, और उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया कि फिर शाम को घूमेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापसी के लिए जाएंगे। तो घूम फिर के और उसी मेरे साथ रोज इसी तरह होता रहा और मैं रोज उनको कहती रही कि आप मुझे कहते हैं शक है
तो कहते हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हमारे साथ भी अगर तुम्हारे साथ होता तो हमारे साथ भी होता, हमारे साथ तो हो नहीं रहा तो तुम्हारे, इसका मतलब तुम्हारा वहम है ना। अगर कमरे में कोई चीज है या कोई बात है तो फिर हमारे साथ भी हो तो तुम्हारे साथ हो रहा है, सिर्फ हमारे साथ तो नहीं हो रहा। तो आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं कमरे में और कोई भी ऐसी बात नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस बात से मुझे उनकी हौसला मिलता कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, कमरे में बहन भी है, बहनोई भी है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये हो सकता है वो मेरी कोई ऐसी फीलिंग हो कि मैं ख्वाब में ऐसे देखती हूँ तो मुझे वो सच महसूस होता है। बहरहाल मैंने उस ख्वाब को ध्यान से, उस बात को ध्यान से हटाने की कोशिश की, अपना ध्यान बटाने की कोशिश की, और फिर जब हम वापस आए तो फिर भी नहीं, मेरे बहन और बहनोई ने मुझे बताया, चंद दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ भी ये होता था। हमारी चारपाई तो नहीं हिलती थी लेकिन सारी रात हमें अच्छा मैं बताऊं, उनके बेड के सामने मेंटल पीस था और मेंटल पीस के ऊपर वो लगी हुई थी, बल्ब भी लगा हुआ था और ट्यूबलाइट भी लगी हुई थी। तो हम बल्ब भी नहीं जलाते थे और ट्यूबलाइट भी नहीं जलाते थे रात को सोते हुए। हम वॉशरूम का वो जला के ना बल्ब, और वो थोड़ा सा दरवाजा खोल देते थे, हल्की हल्की रोशनी आती थी, क्योंकि बेड के सामने जो बल्ब लगा था वो काफी पावर का था, काफी तेज था, वो सीधा आंखों में लगता था। और ट्यूबलाइट भी नहीं रात भर जला सकते थे तो हम वॉशरूम की लाइट जला देते थे। तो उन्होंने बताया कि लाइट में हमें साया नजर आता था और वो साया हमारे बेड पे जनाब जी चलता था, और उस साई की गर्दन नहीं थी, सर कटा था वो कोई। और वो कहते हैं कि हमें बार दफा ऐसा भी महसूस होता था कि हमारे पाँव के ऊपर से वो गुजरा, हमारे पाँवों पे वजन महसूस होता था, हमारी पिंडलियों पे से कोई जैसे पाँव रख के गुजर गया है, और सारी रात इसी तरह होता रहता था। तो कोई चीज थी उस कमरे में, लेकिन हमने जिक्र इसलिए नहीं किया कि आप रोजाना डर के बैठ जाती थी, तो फिर अगर हम भी ये जिक्र करते तो आप और ज्यादा डर जाती और हमारा उस कमरे में रहना मुश्किल हो जाता। तो हमने 2-3 दिन तो गुजारने थे, कोई ज्यादा तो अर्सा गुजारना नहीं था, तो हमने बस गुजारा किया और आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र है, जो भी चीज थी उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन एक रात भर सोने नहीं देती थी। तो मैंने काफी बहस की, मैंने कहा मैं तो जब भी देख रही होती थी तो आप तो सो रहे होते थे। तो कहते हमने एक दूसरे से बात की थी कि अगर हम डरेंगे या हम उठ के बैठेंगे तो फिर मैं बहुत बुरी तरह डर जाऊंगी, क्योंकि मैं बच्ची थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने आपस में तय किया हुआ था कि हम बिल्कुल हम आंखें मीच के अपना आराम से लेटे रहेंगे और यही शो ऑफ करेंगे कि हम तो आराम से सो रहे, लेकिन हम भी सारी रात जागते थे, क्योंकि वो जो भी कोई चीज थी हमारे पाँवों के ऊपर से इतनी भारी वजनदार चीज बाकायदा वो उसको क्या कहे कि गश्त करती थी या चहलकदमी करती थी, तो हमारे पाँवों के ऊपर और हमारी पिंडलियों के ऊपर वो पाँव रख के या वजन हमें महसूस होता था तो गुजरती थी। और वो जो लाइट का थोड़ा सा जो लाइट आती थी उसमें उसका शेडो भी नजर आता था चलते हुए, मतलब वो साया पता चलता था कि अब यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, तो वो महसूस होता था हमें। और हम देखते थे कि वो साया, सरकटा साया जो है वो इधर से उधर बार बार चक्कर लगा रहा है और हमारे पाँवों के ऊपर वजन पड़ता था। तो हम भी सारी रात सो तो सकते नहीं थे, लेकिन वो हमने 2-3 दिन गुजारने थे, सो गुजार लिए और फिर अब हम आ गए। तो हमने इसलिए आपसे जिक्र नहीं किया था कि आप बहुत ज्यादा डर जाती, आप बहुत छोटी थी उस वक्त, स्कूल में मैं पढ़ती थी, जाहिर है मैट्रिक की स्टूडेंट थी, तो फिर मेरा रहना मुश्किल हो जाता। बचाए हमने जो थोड़ा बहुत एंजॉय किया तो मैं फिर डरती या खौफजदा होके बुरे दिल से वापस आती, सैर का मजा ना आता। तो वो इसलिए मुझे बार बार कहते थे कि आपका वहम है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो कमरा हॉन्टेड था और पता नहीं बाद में उधर कोई आया होगा, उसे भी महसूस हुआ होगा या नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे तो बहुत महसूस हुआ। और फिर जब हमने दोबारा मरी का हमारा चक्कर लगा तो
वो होटल मुझे नहीं मिला। मतलब शायद वहाँ टूट के नया बन गया, या मैं मतलब नहीं, मेरी पहचान में नहीं आ रहा था कि मुझे वो जगह याद थी कि मैं कही थी कि यहाँ पे होटल था, लेकिन वहाँ पे अब होटल नहीं बना हुआ था। थोड़ा शायद नक्शा बदल गया या चेंज हो गया या कोई और इमारत बन गई, लेकिन वो होटल मुझे भूलता नहीं है। वो मुझे याद है, उसका नक्शा, उसका जैसे वो वहाँ पे मौजूद था और जिस शेप में वो बना हुआ था, और जो हमारा सीढ़ियाँ चढ़ के कमरा था वो मुझे याद है, लेकिन वो अब वहाँ पे नहीं है। और शुक्रिया मेरा वाकया सुनने का। मैंने आपके साथ अपना वाकया शेयर किया जो मुझ पे हकीकतन बीता, जो मेरे साथ हुआ। तो अगर आपको मेरा वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।